قسمت میں غم شبیر کا پالنے والے دعا اس کے سوا کوئی نہیں، پالنے والے دعا اس کے سوا کوئی نہیں۔ قابل احترام مومنین مولانا مسعود تشریف رکھتے ہیں۔ جہاں تک میری آواز پہنچ رہی مومنین سے گزارش ہے کہ اندر پرچے اللہ پر تشریف لے ہیں۔ قابل احترام مومنین حیدر امام باڑے میں جو اشرح مجالس کا سلسلہ جاری ہے، اس کی ساری مجلسیں آپ شان رضا یوٹیوب چینل اور یوسف رضا یوٹیوب چینل پر براہ راست دیکھ بھی سکتے ہیں اور سن بھی سکتے ہیں۔ قابل احترام مومنین، اس سے پہلے کہ مولانا مسعود مجلس کو خطاب فرمائیں، میں میر علی شاہزادہ مقامہ کی مرثیت کی ایک بحث سنا دوں جو خدشہ ادا کے مطابق میر صاحب 18 سنچری میں کہہ گئے کہ مجلس کا ظہر نور خوشاں محفل عالی، ارے حیدر کے محبوں سے کوئی جا نہیں خالی، ارے عاشق ہے سب اس کے جو ہے کونین کا والی، اشنا اشری بنجتنی شیعہ غالی، اور شہزر نہ ہو کیوں سر عجب جلوہ گری ہے، یہ بزم اذاعات ستاروں سے بھری ہے۔ قابل احترام مومنین، اشرح مجالس کی تیسری مجلس کو بھی اپنے مخصوص انداز سے خطاب فرمانے جا رہے ہیں ذاکر اہل بیت، خطیب اہل بیت، علی جناب مولانا ڈاکٹر فیضان جعفر علی ماروتی صاحب قبلہ۔ بآواز بلند نعرہ سلوات۔ جیسا کہ آپ کے اذہان عالیہ میں یہ بات ہے کہ میں نے جس عنوان کے تحت کل گفتگو کی تھی وہ عنوان تھا تاثیر اعضاء، اور یہ بھی بیان کیا تھا کہ عزاداری کی تاثیر کتنی ہے۔ کل دو تاثیر بیان کی تھی عزاداری کی۔ پہلی معنوی تاثیر عزاداری کی کیا ہوتی ہے، اور دوسری جو تاثیر بیان کی تھی وہ یہ کہ عزاداری انسان کے طبقاتی اختلافات کو دور کر دیتی ہے۔ پھر تیسری جو بات بیان کی تھی، تیسرا نقطہ جو تھا عزاداری کی تاثیر کا، وہ یہ تھا کہ عزاداری انسان کو توفیق توبہ عنایت کرتی ہے اور انسان کو برے عمل بری باتوں سے دور کرتی ہے۔ یہ جو تیسرا پوائنٹ تھا، تیسرا نقطہ تھا، اس سے متعلق کچھ باتیں اور بیان کرتا ہوں۔ کس طریقے سے عزاداری
इंसान को बुरी बातों से रोकती है और तौफीक तौबा इनायत करती है, बुरे अमाल से रोकती है। मान लीजिए कोई ऐसा शख्स है जो दिन भर में, पूरे दिन तो नहीं, दिन भर में अगर गालियां देता रहता है, दिन भर एक दूसरों की गिबत करता रहता है, दिन भर किसी पर तोहमत लगाता रहता है। मान लीजिए कोई ऐसा शख्स है, हालांकि अल्लाह न करे कोई ऐसा हो, फिर भी मान लीजिए अगर कोई ऐसा शख्स है जो दिन भर गालियां देता रहता है, दिन भर किसी की गिबत करता रहता है, दिन भर किसी पर तोहमत लगाता रहता है, और लेकिन जब माह मुहर्रम आता है तो जब वो मजलिस में आता है तो 1 घंटे की अगर मजलिस हो रही है तो वो 1 घंटे किसी की गिबत नहीं करता, वो 1 घंटे किसी पर तोहमत नहीं लगाता, 1 घंटे किसी दूसरे की बात नहीं करता। ऐसा है कि नहीं? आज़ादारी की एक तासीर ये है कि इंसान को बुरी बातों से दूर करती है। एक मजलिस अगर 1 घंटे की हो रही है तो वो 1 घंटा बुरी बातों से दूर हुआ कि नहीं? अगर आपने 5 मजलिसें कर ली तो 5 घंटे वो मजलिसों से, वो बुरी बातों से, बुरे अमल से दूर रहा। तो ये किसी और चीज का असर नहीं है बल्कि आज़ादारी का असर है जो उसे बुरी बातों से रोकता है, बुरे अमाल से दूर करता है। एक सलवात पर मोहम्मद तो आज़ादारी की एक तासीर ये है, इंसान को बुरे अमल से दूर करती है, बुरी बातों से दूर करती है और तौफीक तौबा इनायत करती है। वो सुनिएगा, कल एक वाक़या बयान किया था किस तरीके से वो अली गुंदागी को तौफीक तौबा मिली, उसने तौबा की और क्या मकाम मिला? मौला अली के रोज़े के पास उसको कब्र में जगह मिली, ये मकाम मिला। एक दूसरा वाक़या बयान कर दूं जो हमारे ही इलाके का है। मौलाना हुज्जत साहब को आप लोग सभी लोग जानते होंगे, वो बयान करते हैं कि जब मैं जवान था तो मेरे दादा के पास एक शख्स आया। वो शख्स जब आया तो मेरे दादा ने उनसे पूछा, ये बताओ तुमने चोरी करना छोड़ दिया है या अभी भी चोरी करते हो? उसने हाथ जोड़ लिया कि छोड़ दिया है, लेकिन चूंकि इतना कलाकार चोर था, इतना मशहूर चोर था कि उनको यकीन नहीं हुआ, तो पूछ दिया कैसे छोड़ा? मुझे यकीन नहीं है, तुमने चोरी कैसे छोड़ा? इतने मशहूर, इतने कलाकार और तुम कह रहे हो चोरी करना छोड़ दिया है, तो छोड़ा कैसे? छोड़ा कैसे? वो बयान करता है ऐसा वाकया हुआ कि उसने छोड़ने पर मुझे मजबूर कर दिया। का वाकया क्या? का वाकया ये मैं चोरी करता था, ट्रेनों पर जाता था, लोगों के बैग मार लेता था, चोरी करके लेके चला आता था। 29 जिलहिज्जा थी, मैं ट्रेन पर सवार हुआ, एक मुसाफिर का बैग चुराया, कूद कर मैं अपने घर की जानिब चला, लेकिन सोचा देखूं इसमें है क्या। अब जब खोल कर देखा मैं सहम गया, मैं डर गया, मेरी कैफियत बदलने लगी। था क्या उसमें? जब खोल कर देखा तो उसमें देखा सामान आजाद थे। क्या मतलब? अलम का पटका था, पंजा था, अगरबत्ती मोमबत्ती थी, चादरें थी, ये सारी चीजें थी। मालूम ये हो रहा था कोई अजादार जा रहा था खाना सजाने। जैसे ही ये सामान आजा मैंने देखा, सहम गया और वहीं पर मौला दिल ही दिल में दुआ की, ये मौला उसे माफ करना, आज तक ये मैं बुरा अमल करता था, आज के बाद ये मैं इरादा करता हूँ, आज के बाद चोरी नहीं करूंगा, आज के बाद चोरी नहीं करूंगा। उसी दिन से मैंने चोरी छोड़ दिया है। कसम खुदा की 1400 बरस पहले हो आया था, तौफीक तौबा उसको मिली थी, हो आया था इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पास और कहा था मुझे माफ कर दीजिए। इमाम ने माफ कर दिया। 1400 बरस बाद आज भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से जो चीज मंसूब हो जाती है उसमें इतनी तासीर होती है कि इंसान को दूर बुराइयों से दूर कर दे, बुरे अमल से दूर कर दे। एक सलवात पर मोहम्मद वाले
चीज़ मौला से मंसूब हो जाती है, उसमें इतना असर होता है कि इंसान बुरे अमल को छोड़ देता है और उसको तौफीके तौबा मिल जाती है, तौफीक तौबा मिल जाती है। तो ये हुआ अज़ादारी का एक असर ये है कि इंसान को तौफीक तौबा मिलती है और बुरे अमल से दूर होता है, बुरी बातों से दूर होता है। अब आइए तीसरा असर क्या है, अज़ादारी का तीसरा असर क्या है? वो असर है कि अज़ादारी इंसान को मकाम, बुलंद मकाम पर पहुंचाती है, इज्जत देती है, शोहरत देती है। वो कैसे? वो इस तरीके से, एक मामूली शख्स जो इत्तिहाद में पलता है, बढ़ता है, फिर किसी मदरसे किसी स्कूल में पढ़ता है और पढ़कर एक ज़ाकिर बनता है, यानी अज़ादारी में अपनी हिस्सेदारी दिखाता है। एक नवा खान जो गैर मामूली होता है, पढ़ते पढ़ते एक नवा खान बनता है, यानी अज़ादारी में अपना हिस्सा दिखाता है, तो खुदाए हुसैन के सत्ते में बनी हुई दुनिया की सैर कराता है। अब मुझे ये बताइए, बहुत से ऐसे ज़ाकिरीन हैं, बहुत से ऐसे खुतबा हैं जो इसी अपनी ज़ाकिरी के जरिए से पूरी दुनिया घूमते। लंदन के बहुत से ऐसे नवाखान हैं कि नहीं? अगर अज़ादारी होती, अगर अज़ादारी ना होती तो क्या ऐसा हो सकता था? नहीं हो सकता था। अज़ादारी ने उनको कहाँ तक पहुँचाया? पूरी दुनिया तक पहुँचाया। लंदन, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, देखिए बहुत से ऐसे मशहूर खतीब हैं जो इसी अज़ादारी की वजह से मशहूर हुए, जो इसी अज़ादारी की वजह से पूरी दुनिया तक पहुँचे। बहुत से ऐसे नवाखान हैं जो इसी अज़ादारी की वजह से कहाँ तक पहुँचे? पूरी दुनिया उन्होंने घूमी है। ये है अज़ादारी की वो तासीर जो एक छोटे और मामूली इंसान को बुलंदी अता करती है, मकाम अता करती है, शोहरत अता करती है कि नहीं? एक सलवात पर मोहम्मद वाले बुलंदी अता करती है, शोहरत अता करती है। लेकिन कसम खुदा की एक और बात बयान कर दूं, मीर अनीस को खुदाए सुखन कहा जाता है। मीर अनीस खुदाए सुखन न कहलाते अगर अज़ादारी ना होती। अगर अज़ादारी ना होती तो मीर अनीस खुदाए सुखन न कहलाते। मिर्जा दबीर इतने बड़े मरसिया गुजरे हैं, मरसिया निगार गुजरे हैं, ये भी इतने बड़े मरसिया निगार ना होते अगर अज़ादारी ना होती। अज़ादारी ने इनको बुलंद रुतबा दिया, बुलंद मकाम दिया और मीर अनीस ने इसका इतराफ़ भी किया है कि नहीं? उम्र गुजरी है इसी दश्त की सयाही में, पांचवी खुश है शबीर की मदाही में। सलवात पर इतराफ़ भी किया है मीर अनीस ने, अगर किसी ने मुझे ये मकाम दिया है वो सिर्फ और सिर्फ क्या है? अज़ादारी हुसैन है। लेकिन एक बात ज़रूर कहता चलूँ, मैं अगर एक नवाखां हूँ, एक खतीब हूँ, एक ज़ाकिर हूँ, तो ये न समझना या मुझे ये नहीं समझना चाहिए कि मैं नवाखां हूँ तो मैं असली शिया हूँ। मैं एक बड़ा खतीब हूँ तो मैं असली शिया हूँ। ये दोनों बातें अलग अलग हैं। एक नवाखानी आपने की मशहूर हुए, एक हिंदू भी नवाखानी करता है, मशहूर होता है, एक शायर भी नवाखानी करता है, मशहूर होता है। ये दोनों अलग अलग बातें हैं। असली शिया वो होता है जिसका कौल व फ़िल एक होता है, कौल व फ़िल में कोई तज़ाद नहीं होता। इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, ला तनालु विलायतना इल्ला बिल अमल वल वराए। हमारी मोहब्बत अमल चाहती है, हमारी विलायत अमल चाहती है। अमल है तो असली शिया हो, अमल नहीं है तो शोहरत ज़रूर मिलेगी। आप बड़े नवाखां हैं, शोहरत ज़रूर मिलेगी, क्योंकि ये ज़िक्री इतना बुलंद है जो बुलंदी पर ले जाता है। ये ज़िक्री इतना बुलंद है जो बुलंदी पर इंसान को ले
ले जाता है और कसम खुदा की इस अज़ादारी ने, इस करबला ने जो हमें दर्स दिया है वो ये दर्स दिया है कि जो जितना बड़ा अज़ादार होगा उतना ही बड़ा इबादत गुजार भी होगा, जो जितना बड़ा इबादत गुजार होगा वो उतना बड़ा अज़ादार भी होगा। तीरों की बौछारों में मौला हुसैन ने नमाज का वक्त हुआ, नमाज का जब वक्त हुआ है तीरों की बौछारों में इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नमाज पढ़कर ये हमें दर्स दिया है कि देखो नमाज बर वक्त होनी चाहिए। और सैयद सज्जाद ने 10वीं मुहर्रम के बाद पूरे जिंदगी के रोकर बताया कि अज़ादारी हर वक्त होनी चाहिए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नमाज को पढ़कर ऐसे पुरशोर माहौल में नमाज को पढ़कर हमें ये दर्स दिया है कि नमाज बर वक्त होनी चाहिए। सैयद सज्जाद ने रो रो कर पूरी जिंदगी ये बताया है कि देखो अज़ादारी हर वक्त होनी चाहिए। एक सलवात पर मुहम्मद। तो एक तासीर क्या है अज़ादारी की, ये तीसरी चौथी तासीर क्या है कि आज़ादारी हमें ऊंचा मकाम देती है, शोहरत देती है, बुलंदी पर पहुंचाती है, लेकिन गुरूर नहीं करना चाहिए। बुलंदी अगर दुनिया में मिली है तो ज़रूरी नहीं है कि ये बुलंदी बरकरार रहे, आखिरत में भी ये बरकरार रहे, नहीं। बुलंदी अगर मिली है तो इतराना नहीं चाहिए, इस बुलंदी को बरकरार रखना चाहिए, गुरूर और घमंड नहीं करना चाहिए, ताकि ये बुलंदी जन्नत में भी अहले बैत की हमनशीनी करार पाए। एक सलवात पर मुहम्मद वाला। तो अज़ादारी की एक तासीर ये है, बुलंद मकाम अता करती है, इज्जत अता करती है, शराफत अता करती है, शोहरत अता करती है। ऐसा है कि नहीं? पांचवी तासीर क्या है? वो है इक्तिसादी तासीर। अज़ादारी की इक्तिसादी तासीर। अब आप कहेंगे इकोनॉमिक तासीर भी होती है अज़ादारी की, अज़ादारी की इक्तिसादी तासीर भी होती है, यकीनन होती है। बताइए मजलिसों में जुलूसों में ये जो तबर्रुक बढ़ता है कहाँ से आता है? ये जो खाना बढ़ता है कहाँ से आता है? कार खरीद कर आता है। तबर्रुक बढ़ा कहाँ से आया? कार खरीद कर आया। अब देखिए ये सिलसिला कहाँ तक जाता है। आप तबर्रुक लेकर आए, किसको किसको फायदा मिलता है? किस लिए तबर्रुक लेके आए? अज़ादारी में तकसीम करने के लिए। जब आप खरीद कर अज़ादारी में तकसीम करने के लिए लाए हैं तो जो तो आपने खरीदा है इसका फायदा किसको किसको मिलता है? सबसे पहला फायदा उस फुटकर विक्रेता को मिलता है जहां आप पहली मर्तबा गए तबर्रुक लेने के लिए। उसके बाद उसको फायदा मिला, फुटकर विक्रेता को फायदा मिला, वो लाया होलसेल विक्रेता से तो उसको भी फायदा पहुंचा कि नहीं? होलसेल वाला लाया कंपनी से, उस कंपनी को भी उसका फायदा पहुंचा कि नहीं? पहुंचा। वो कंपनी चूंकि हिंदुस्तान में है, लिहाजा हिंदुस्तान में हिंदुस्तानी गवर्नमेंट को, हिंदुस्तानी हुकूमत को वो कंपनी टैक्स देती है, लिहाजा उस कंपनी को भी फायदा पहुंचा और नतीजे में हिंदुस्तानी हुकूमत को भी फायदा पहुंचा। अब जुमला सुनिए, एक छोटी सी मजलिस हमने की, 5 लोगों को फायदा पहुंचा और इस फायदे का सिलसिला कहां तक पहुंचा? हुकूमत तक पहुंचा है। एक छोटी मजलिस से हुकूमत तक हम फायदा पहुंचाते हैं। कसम खुदा की अगर हर साल मुहर्रम की अज़ादारी में जो खर्च होता है, जो तबर्रुक आता है, अगर जोड़ दिया जाए हर साल तो न जाने कितने करोड़ हम हुकूमत का फायदा करवाते हैं। यह है इक्तिसादी फायदा अज़ादारी का। कराते हैं कि नहीं कराते? इस पे रिसर्च होना चाहिए। अभी तक कोई आंकड़ा मौजूद नहीं है, लेकिन अगर कोई हिम्मत करे आंकड़ा जुटाए तो आंखें खुली की खुली रह जाएगी। फिर हम दावे से कह सकते हैं, ए हुकूमत हिंद, मुहर्रम में हम इतने फीसद आपको इकोनॉमिक फायदा पहुंचाते हैं, कह सकते हैं कि नहीं? अब जैसे ही मैंने कहा कि अज़ादारी का ये इक्तिसादी फायदा
पहुंचता है और इसका सिलसिला हुकूमत तक जा पहुंचता है, फौरन एक रोशन फिक्र शख्स खड़ा हो गया। एक शख्स इसी में से खड़ा हो गया, कहने लगा, ए मौलाना, आप हुकूमत को फायदा पहुंचवाते हैं आजादारी के सिलसिले से, जरा अपनी कौम को भी फायदा पहुंचा दिया कीजिए। हो सकता है कोई सवाल कर दे, इतना फायदा, करोड़ों का फायदा हुकूमत का कराते हैं और आपकी कौम किस हालत में है? क्यों नहीं, जो आजादारी पर खर्च होता है, आवाजें ऐसी उठती हैं, आजादारी पर जो खर्च होता है, पहले तो दूसरे कहते थे आजादारी पर जो खर्च होता है, आजादारी के प्रोग्राम को बंद करके वो जो खर्च होता है उसको कहां पर खर्च कीजिए? तालीम में खर्च कीजिए, बेवाओं की मदद कीजिए, यतीमों की मदद कर दीजिए, कोई स्कूल बनवा दीजिए, कोई कॉलेज बनवा दीजिए। मैं उन सवाल करने वालों से कहता हूं, ये बताओ, सवाल बहुत अच्छा है, यकीनन खर्च होता है और इस खर्च को अगर ऐसे इदारों पर, यानी तालीमी इदारों पर खर्च किया जाए तो एक यूनिवर्सिटी बन सकती है, कॉलेज बन सकता है, यतीमों की मदद हो सकती है, मिस्किनों की मदद हो सकती है, किसी गरीब का घर बच सकता है अगर पैसा खर्च किया जाएगा तो। मगर सवाल ये है कि क्यों आजादारी पर जब खर्च होता है तो वही दिखता है? आजादारी पर जो खर्च होता है वही क्यों दिखता है? बहुत से ऐसे अफराद को मुतदय्यन जो कहे जाते हैं हमारे शिया में, बहुत से ऐसे दौलतमंद अफराद को खुद मैं जानता हूं, जिनका पूरा खानवादा मुश्तमिल है मियाँ बीवी पर। इतनी दौलत है, या एक औलाद है या दो औलाद है या औलाद ही नहीं है, मियाँ बीवी सिर्फ है, करोड़ों की प्रॉपर्टी है, करोड़ों की जमीन है, एक नहीं घर, 4-4 घर है। कोई उससे जाकर नहीं कहता, एक घर बेच दो, एक यूनिवर्सिटी बन जाएगी, अपने कौम का फायदा हो जाएगा, एक बेवा की मदद हो जाएगी, एक गरीब की मदद हो जाएगी, किसी यतीम की मदद हो जाएगी। कोई उससे नहीं कहता। जैसे ही आजादारी पर खर्च होगा वैसे ही आवाजें उठने लगेंगी, ये खर्च क्यों? कसम खुदा की, जो कहते हैं वो कान खोल कर सुन ले और जहां जहां तक मेरी आवाज जा रही है वो भी सुन ले। कहते हैं जो खर्च हो रहा है उस प्रोग्राम, यानी आजादारी पर जो खर्च हो रहा है, तो आजादारी के प्रोग्राम को बंद करके उस खर्च को इस्तेमाल कीजिए, स्कूल बन जाए, तालीमी इदारे बन जाए, बेवाओं की मदद हो जाए, यतीमों की मदद हो जाए, किसी गरीब का घर बस जाए। तो अज़ीज़ाने मोहतरम, ये मजलिस ही है, ये आजादारी ही है जो हमें सिखाती है कि यतीमों की मदद करने का सवाब क्या है और यतीमों को कैसे मदद की जाए। ये मजलिस और आजादारी है जो हमें ये बताती है कि इल्म हासिल करना वाजिब है, इल्म हासिल करो, इल्म में आगे बढ़ो। ये आजादारी ही है जो हमें ये बताती है कि गरीब की मदद करने का क्या सवाब है, यतीम की मदद करने का क्या सवाब है, बेवाओं की मदद करने का क्या सवाब है। लिहाजा बेवाओं की मदद की जाए, यतीमों की मदद की जाए, गरीबों की मदद की जाए। अगर हम आजादारी के प्रोग्राम को बंद कर दें तो ये दर्स कहां से मिलेगा? हमारा बच्चा कैसे सीखेगा कि यतीम की मदद करना सवाब है, गरीब की मदद करना सवाब है? इल्म हासिल करना वाजिब है। अगर हम आजादारी के प्रोग्राम को बंद कर देंगे तो ये जब दर्स का सिलसिला ही बंद हो जाएगा तो फिर हमारे बच्चे सीख कहां से पाएंगे और किस तरीके से मदद कर पाएंगे? सलवात व रहमत वाले ताकि हमारे बच्चे सीख सकें कि यतीमों की मदद कैसे की जाती है, गरीबों की मदद कैसे की जाती है, बेवाओं की मदद कैसे की जाती है, और इल्म की क्या अहमियत है, इल्म की क्या अजमत है। यहीं से बच्चा सीखता है। और कोई दर्स बता दीजिए जो अपनी कौम में हो।
यहीं से बच्चा सीखता है। और ये भी यकीन जानिए, जो कौम आज़ादारी में इतना खर्च करना जानती है, वो कौम एक स्कूल भी बनवा सकती है, कॉलेज भी बनवा सकती है, ऐसा इदारा भी बनवा सकती है जहाँ से यतीमों की मदद हो, बेवाओं की मदद हो, गरीबों की मदद हो। और इसका जिंदा सबूत आपको चाहिए, ईरान है। इसका जिंदा सबूत ईरान है, जहाँ एक शान से अजीम शान से आज़ादारी होती है, वही शान और शौकत से कोई यूनिवर्सिटी बनी है इमाम अली के नाम, कोई फातिमा के नाम, कोई हसन के नाम, कोई हुसैन के नाम। तालीमी इदारे बने हैं, इमदादी इदारे बने हैं, है कि नहीं? जो कौम ये जानती है। और खर्च के हवाले से कसम खुदा की, जो खर्च होता है ना, उसके लिए आज़ादारी पर जो खर्च होता है, आज़ादारी की एक तासीर ये क्या है, इक्तिसादी तासीर। इक्तिसादी तासीर आज़ादारी की ये है। अभी एक और मिसाल दे दूं, यही ये जो यूट्यूब चैनल चला रहे हैं, इसको भी अगर देख लिया जाए तो आज़ादारी से जोड़ा जा सकता है। ये आज़ादारी की एक इक्तिसादी तासीर ये है कि ये जो यूट्यूब चैनल चला रहे हैं, इनका फ़ायदा होता है, जब लोग देखते हैं तो इनको पैसा मिलता है। ये भी एक इक्तिसादी तासीर है। सलमान ये जो आज़ादारी पर खर्च होता है, इसके लिए मासूमीन ने दुआ की है। रावी का बयान है, रिवायत रावी का बयान है कि मैं छठे इमाम जाफर गया, जाने के बाद देखा कि मौला नमाज पढ़ रहे हैं और सजदे की हालत में है और सजदे में दुआ कर रहे हैं। क्या दुआ फरमा रहे हैं? ए परवरदिगार आलम, ये जितने भी ज़ायरीन जो खर्च करके आए हैं, परवरदिगार आलम इनके खर्चे को पूरा करना। ये जो पैसा खर्च करके आए हैं, मौला दुआ कर रहे हैं इसके लिए, अज़ादारों के लिए, ज़ायरीन के लिए। ये परवरदिगार आलम, ये जो ज़ायरीन मौला हुसैन की ज़ियारत को आए हैं खर्च कर, ये जो पैसा खर्च करके आए हैं, उनको उनका पैसा लौटा दें। और जो मशक्क़तें, जो परेशानियाँ इनको रास्ते में हुई हैं, उनकी मशक्क़तों में आसानियाँ कर, ये दुआ फरमा रहे हैं। और भी बहुत सी दुआएं फरमाई। जब नमाज से फारिग हुए तो रावी का बयान है, मैंने पूछा कि ये मौला, आपने ज़ायरीन के लिए बहुत सवाब बयान कर दिया, बड़ी दुआएं कर दी ज़ायरीन के लिए। तो मौला ने फरमाया, मैं क्या, ज़मीन से ज़्यादा जो लोग आसमान में हैं वो दुआएं करते हैं ज़ायरीन के लिए। ज़मीन में उतने लोग दुआएं नहीं करते जितने लोग आसमान में, यानी फरिश्ते मलाइका ज़ायरीन के लिए दुआएं करते हैं। क्या तुम चाहते हो कि मलाइका से मुसाफिया करो? अगर मलाइका से मुसाफिया करना चाहते हो तो जाओ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कब्र की ज़ियारत करो, जाओ उनके कब्र की ज़ियारत करो। उसके बाद इमाम फरमाते हैं, मन ज़ारा क़ब्र अबी अब्दिल्लाह कमन ज़ारल्लाह फ़ौक़ अर्शिही। जो शख्स कब्र हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत करता है, वो ऐसा है गोया उसने अर्श पर खुदा की ज़ियारत की। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ऐसा है गोया उसने अल्लाह की ज़ियारत की हो अर्श पर। ये मौला फरमाते हैं। तो ये जो खर्च होता है, इसके लिए मासूमीन ने दुआ की है। आज़ादारी की एक तासीर ये है, इक़्तिसादी तासीर। यहीं पर बात ख़त्म करता हूँ और बकिया इंशाअल्लाह जो आज़ादारी की तासीर है, और भी बहुत सी तासीर हैं, सिर्फ नाम गिनवा दूँ आपको, 2-4 कलिमाती तासीर, जो या हुसैन कहते हैं, जो या अली कहते हैं, या लब्बैक या हुसैन कहते हैं, इसकी भी एक तासीर होती है। और आज़ादारी की जिस्मानी तासीर वो भी होती है। आज़ादारी की रूहानी तासीर ये भी होती है। ये सब इंशाअल्लाह कल से जैसे जैसे मौका मिलता रहेगा मैं बयान करता रहूँगा। हुर जिसका तज़किरा अभी आया कि हुर को तौफ़ीक़ तौबा इनायत हुई, तौफ़ीक़ तौबा अता हुई। क्यों? कभी गौर किया हुर को तौफ़ीक़ तौबा कैसे इनायत हुई? आपने हदीस सुनी होगी,
من مات علی حب آل محمد مات تائبا، جو شخص محبت اہل بیت پر اس دنیا سے جاتا ہے وہ توبہ کیا ہوا جاتا ہے۔ یعنی محبت اہل بیت میں اتنی تاثیر ہوتی ہے کہ انسان کی توبہ قبول ہو جاتی ہے، وہ مغفور جاتا ہے اور توبہ کیا ہوا جاتا ہے، اس کے دامن میں پھر کوئی گناہ کا دھبا نہیں رہتا۔ حور کے اندر کیسے توفیق توبہ عنایت ہوئی، عطا ہوئی؟ جانتے ہیں جب حور نے لجام فرس پر ہاتھ ڈالا تھا، لجام فرس پر ہاتھ ڈالا تھا امام حسین علیہ السلام کے، تو امام نے کیا کہا تھا؟ حور تیری اتنی جرأت، تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے۔ تو حور نے پلٹ کر کہا میں بھی آپ کے لیے یہی کہہ سکتا تھا، لیکن میں کیا کروں کہ آپ کی ماں فاطمہ، آپ کی ماں فاطمہ ہے، میں نہیں کہہ سکتا، اس لیے کہ وہ فاطمہ جس کے لیے رسول کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ یہ جو احترام تھا نا جناب فاطمہ کا، جو احترام تھا، اسی احترام اور محبت نے حور کو توفیق توبہ عنایت کی۔ یقین جانیے اگر مادر حسین کے بارے میں حور گستاخی کر دیتا تو کبھی توفیق توبہ عنایت نہیں ہوتی۔ آیا حور، اور جب آیا ہے تو کل میں نے شعر پڑھا تھا، پھر پڑھ دوں، وہ آ کر بات کرتے ہیں اہل بیت، جب کوئی توبہ کر کے آتا ہے تو اہل بیت اس کو اپنے برابر کر دیتے ہیں۔ وہ آ کر بات کرتا ہے، بلا کر بات کرتے ہیں، وہ آ کر بات کرتے ہیں، بلا کر بات کرتے ہیں۔ کوئی حور بن کے آئے تو برابر بات کرتے ہیں۔ لہذا اسی روز سے حور تڑپتا رہا، اور جب شب عاشور آئی ہے تو راوی کا بیان ہے کہ کبھی حور اپنے خیمے میں جاتے ہیں، کبھی باہر آتے ہیں، کبھی بستر پر جاتے ہیں پھر باہر آ جاتے ہیں، اور بیان کرتے ہیں راوی نے پوچھا آخر آپ کی حالت ایسی کیوں ہے؟ آپ بستر پر جاتا ہوں تو اللہ شلت اس کی صدائیں بلند ہوتی ہے، اور ایک مرتبہ دل میں یہ احساس ہوتا ہے یہ جو صدائیں بلند ہوئی ہو رہی ہے اس کا نتیجہ میں ہی ہوں۔ اگر میں حسین کو نہ روکتا تو حسین کے بچے آج پیاسے نہ رہ جاتے۔ پھر وہ فرماتے ہیں میں خود کو جنت و جہنم کے بیچ پا رہا ہوں، اگر ادھر رکتا ہوں تو جہنم میں اپنے کو پاتا ہوں، ادھر جاتا ہوں تو جنت میں اپنے کو پاتا ہوں۔ اور اسی پس و پیش میں تھے، رات گزر گئی، صبح ہوئی، احساس ندامت ہے لیکن دل میں یہ احساس ہے کہ کیسے سامنا کروں گا مولا کا، میں ہی وہ مجرم ہوں جس نے امام حسین